वहाँ नहीं बोला प्रवीण कहे अपना नाम लेके कहे। मैं कहता हूँ अगर प्रवीण कहता है अगर यहोवा हमारी ओर ना होता तो, अगर हमारी ओर हमारा यीशु ना होता तो क्या होता। लोगों की आशा 5 मिनट में खत्म हो गई, लेकिन आज भी हमारी आशा जिंदा है क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। इसीलिए मैं कहता कंफ्यूजन में मत रहो। मैं सीधा कहता टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करने वाला हमारा खुदा है। वही हम सोच रहे किया कि नहीं किया। अरे सीधे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे ना किया होता तो आज हम यहाँ होते, तो कहीं और भटके होते ना टेढ़े मेढ़े मार्ग। लेकिन सीधा मार्ग हमें कौन सा मिला। मैं कहता मैं भांडुप से आता हूँ, ट्रेन पकड़ के सीधा मार्ग मुझे गौरी पहाड़ दिखता है। मैं प्रभु के भवन में जा रहा हूँ, मुझे सीधा मार्ग दिख रहा है। मैं संडे है यहाँ वहां नहीं जा सकता था मैं घूमने, बारिश मानसून का वक्त चल रहा, बहुत सारे रिसोर्ट खुले हो गए, बहुत सारे धबधबे बहुत सारे चालू है, तो हम वहां नहीं जा सकते थे। लेकिन मुझे सीधा मार्ग मिला। कौन सा मार्ग मिला। मैं जहाँ यहाँ सीधा आके आगे प्रभु के भवन में उसको उपस्थिति। हालेलुया। तो मेरी आशा बढ़ते जा रही है। मेरे अंदर बीज बोया गया आशा का, जिंदा खुदा की आशा रखी और मेरे अंदर बीज बोया गया और वो उमड़ा और वो बढ़ते जा रहा है, उसमें फल लगने वाले हैं। साधारण लोग नहीं है। वो अपने बाजू लोग, मैं साधारण नहीं और आप भी साधारण नहीं हो। तो आप कौन सी बातों में हम लटके हुए हैं। प्रभु मेरा मार्ग अब सीधा होगा। सीधे मार्ग में से चलने को बोल रहा है परमेश्वर, हम चल ही नहीं पा रहे। इज़राइल कहे यदि यहोवा हमारी ओर ना होता। सोचो ना, एक ऐसी बात है ना कि एक अलग सी बात है। प्रभु हमारी ओर ना होता तो क्या होता। हम बहुत सारे लोग बोलते थे छेट सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी लेके चलते ना, गार्ड लेके चलते सबसे बड़ी सिक्योरिटी। तो मैं वो लोग कहते मैं महफूज हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं सुरक्षित हूँ अंदर से भी और बाहर से भी। हालेलुया। शारीरिक में हो आत्मिक में हो, मैं सुरक्षित हूँ। क्योंकि यदि मेरी ओर परमेश्वर ना होता, मेरा परमेश्वर मेरी ओर, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। हालेलुया। आगे बढ़े। यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की। कब। यदि उस समय, कौन से समय। मनुष्य से केवल नाम के लिए है। मनुष्य केवल नाम के लिए है, लेकिन उसमें लगे यदि उस समय परमेश्वर हमारी ओर ना होता तो क्या होता। बड़ी बड़ी बीमारियां हमें निकल जाती, लोगों ने बड़े बड़े शरीयतें हमारी ओर रखे, लेकिन परमेश्वर हमें नाश होने नहीं दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना। उनके बीच में से भी जाकर हम खड़े हो रहे हैं। लोग कहते वहां से मत जाओ, वहां से मत जाओ। परमेश्वर कहते तो वहां से जाओ। क्यों। क्योंकि हम जहाँ जाते हैं ना वहाँ महफूज हम तो रहती है, लेकिन लोग भी रहते हैं। हालेलुया। सोचो एक बात और है, यीशु नाव में था, 12 चेलों में उसके साथ में थे। अगर उस नाव में यीशु नहीं रहता तो वो लोग जिंदा रहते। तो सोचो ना हम कितने, जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं ना उस ट्रेन में कोई धोखा नहीं हो सकता। हमारे वजह से पूरी ट्रेन बच रही है। जिस प्लेन में हम जाएंगे वो प्लेन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे वजह से पूरा बच रहा है। क्यों। यदि परमेश्वर मेरी ओर ना होता तो सोचो ना हम लोग कौन है। एक घमंड होना चाहिए। प्रभु में हमें घमंड होना चाहिए, बात की बातों में नहीं। मैं परमेश्वर में घमंड करता हूँ कि ये मैं हूँ करके प्लेन बच गया, मैं हूँ करके ट्रेन बच गई। कौन कौन कहता है ऐसा। कहिए मैं, मेरे वजह से। मैं ये नहीं कहता कि घमंड कर, लेकिन नहीं 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 नहीं,
परमेश्वर हमारे अंदर है भाई, बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया, आगे बढ़ो। तो वे हमको उसी समय जीवित निकल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। आगे बढ़ते हैं। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उसी समय धारा में बह जाते, बातें होती, लेकिन प्रभु हमारी ओर है। एजा में लिखा है, अगर तू जल में से भी होकर चले तो उसकी गहराई तुझे छुपा ना सकेगी। अग्नि से भी होकर चले तो उसकी लो तुझे झुलसा ना सकेगी। क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए परमेश्वर मेरा दाहिना हाथ, तो अपने दाहिने हाथों से मुझे धर्म है, दाहिने हाथों से तो मुझे बचाए रखेगा। ये बातें मैं आपको कुछ बताऊं, मैं कुछ बात को सोच रहा था जब एक प्लेन क्रैश हो गया, ये अगर बड़ी दुख भरी घटना घट गई, सोचो ना कितनी बड़ी दुख भरी घटना ये, लेकिन आज भी हम जिंदा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हमारी ओर परमेश्वर ना हो। 94 में लिखा है ना, मेरा पैर फिसलने वाला था, फिसल ही गया था, लेकिन तेरी करुणा ने मुझे थाम रखा है। मेरा पैर फिसल ही गया था, लेकिन तेरी करुणा ने मुझे थाम रखा है। कितनी बड़ी बात है, करुणा ने मुझे थाम रखा है भाई। डॉक्टर पे हमारा तो भरोसा ही नहीं रहा। आगे बढ़ो। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। धन्य है, कौन धन्य है? यहोवा। करो धन्य है परमेश्वर। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। उसके दांतों तले हमें जाने नहीं दिया। हर एक मृत्यु की तराई से हमें बचाया, हर एक बीमारी से हमें परमेश्वर ने बचाया, हर एक एक्सीडेंट से बचा, हर एक दुर्घटना से बचाते आ रहा है परमेश्वर हमारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। कुछ ही नहीं। मेरी बातों को समझ रहे हो? कौन कौन समझ पा रहे हो? जो समझ हाथ ऊपर के क्या आप परमेश्वर आपको आशीष करे। समय नहीं मेरे पास, लेकिन हमारे बीच में चीफ गेस्ट भी आए, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ना। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। और जाल क्या हो गए? जाल क्या हो गए? बोले जाल फट गया। शैतान ने जो हमारे ऊपर जाल फेंकी थी, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे करियर के ऊपर, हमारी हर एक बातों पर जो शैतान ने जाल बिछाया था, जो हमें जकड़ रखे, जो हमें पकड़ रखे, जो हमें हर एक बीमारी से दबा के रखे, मार डाले, नाश कर डाले, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर था। और वो जाल क्या हो गया? तो ये जाल फट गया। जाल फट गया। जाल फटने के बाद हर एक बंधन टूट गए, हर एक बीमारी निकल गई, हर एक बंधन टूट गए, हर एक बीमारी निकल गई। घर में कुछ रहा नहीं, केवल तेरी शांति के परमेश्वर। और हमारी आशा जिंदा होती चली। हालेलुया। कितने बड़ा होता, हमारी आशा जिंदा हो गई, जाल फट गए। सोचते रहे हमारी आशा रे काम नहीं होगा। प्रभु तू हमारे ओर देख रहा है, निराशा मत रखना, जाल फट चुका है, सारे कामों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी से होती है। किससे होती है? जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सोचो ना कितनी बड़ी बात है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो परमेश्वर हमारे साथ है और हमें चला है। कितनी बड़ी बात है नहीं ये कि अगर कोई नगर से हो कि हमारे साथ में फोटो निकालेंगे ना सही करके, फोटो बड़ा फ्रेम लगा के रखते थे 5 साल तक भाई, जब तक ले आता मैं मेरे साथ में था, मैं उनके साथ। क्या बड़ी बात है। सोचो ना मेरे अंदर परमेश्वर का क्या होना चाहिए, इतना बड़ा मैं लास्ट टाइम भी कहा था, मैं डॉक्टरों को भी फेल कर सकता, डॉक्टर भी मेरे सामने, हमारे सामने कुछ नहीं है।
कौन कौन कहते हैं? डॉक्टर MBBS भी रहेगा ना तो भी हमारे सामने फेल है। ये से नो गौरव, ये से नो है ना फेल, क्योंकि यीशु ने 4 दिन का मुर्दा जिलाया। कितने दिन का? कितने दिन का? और यीशु ने कहा ये जो मैं काम करता हूँ उससे भी बड़े तुम काम करोगे। 8 दिन का भी मुर्दा जिलाने के लिए रेडी है। यस है। हाँ, तो फिर मैं MBBS हो कोई भी हो मेरे सामने फेल है। मैं तो कमेंट से कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। मैं उन पे चैलेंज नहीं करता, लेकिन मेरे अंदर जो यीशु है ना, मैं उसको भरोसा रखकर विश्वास कर उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ। डॉक्टर मुर्दा भी जिलाने का सामर्थ्य हमारे अंदर परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि परमेश्वर हमारी ओर न होता तो क्षण भर में हमें नाश होना पड़ता, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। उसकी हमारे अंदर उसकी आशा जिंदा है। उसने हमारे अंदर एक बीज बोया और आशा हमारे अंदर निकल रही है और उसके फल लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये कभी बात ना सोचना कि हम अकेले हैं। ये बड़ी दुर्घटना होगी, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा मेरे प्रिय लोगों। लेकिन इतना ध्यान में रखना, सुनो, हमारे वजह से लोग बच रहे, इतना ध्यान रखना। बचाई भी जाए, जिस ट्रेन में जाएंगे वो ट्रेन सेफ है, जिस बस में जाएंगे बस सेफ है, जिस प्लेन में जाएंगे वो प्लेन सेफ है, क्योंकि हमारी वजह से, क्योंकि परमेश्वर हमारी। हालेलुया, परमेश्वर